नमस्कार दोस्तों, अभी भी आई बड़ी खबर। एक बार फिर 4 दिसंबर से 31 दिसंबर तक लॉकडाउन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जी हां, मैं आज इसकी पूरी जानकारी आपको बताने वाला हूं, तो बने रहे वीडियो में। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। और आप किस राज्य के रहने वाले हो ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलिए दोस्तों, बड़ी अपडेट की बात करते हैं, जो बहुत ही बड़ी खबर है। कंटेनमेंट जोन में बंद रहेगी दुकानें। जी आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी रोकथाम के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इसमें होलसेल दुकानों और भारी भीड़ वाले बाजारों के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। गाइडलाइंस के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में दुकानें बंद रहेगी। कंटेनमेंट जोन के बाहर बाजार संचालित किए जा सकते हैं। सार्वजनिक जगहों पर सावधानी बरतने को भी कहा गया है। दरअसल बाजारों में भीड़ भाड़ के चलते कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा ज़्यादा रहता है। इसी को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने SOP जारी किया है। यह गाइडलाइंस रिटेल और होलसेल मार्केट दोनों पर लागू होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस की जानकारी अपने ऑफिशियल ट्विटर पेज पर भी दी है। दिशा निर्देश में अपील की है कि बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और बच्चे केवल जरूरी कामों के लिए ही घर से बाहर निकले। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। सैनिटाइज और मास्क का इस्तेमाल अवश्य करें। नई गाइडलाइंस में यह भी कहा गया है कि हाई रिस्क श्रेणी वाली दुकानों का संचालन कम से कम लोगों के संपर्क में आने के साथ करें। नई गाइडलाइंस के मुताबिक दुकानदारों को दुकान खोलने से पहले अंदर के सभी जगहों को सैनिटाइज करना होगा। दुकान की उन जगहों को भी सैनिटाइज करें जो ग्राहकों के संपर्क में आती है। टॉयलेट, हैंड वॉशिंग और पेयजल स्टेशनों की हर दिन 2 से 3 बार सफाई करें। लोगों के इस्तेमाल में आई जगहों को रोजाना सैनिटाइज भी करें। SOP का पालन नहीं करने पर जुर्माना। स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस में मास्क, फेस कवर, सोशल डिस्टेंसिंग न मानने वालों पर जुर्माना लगाने और दंड देने का प्रावधान है। जिन बाजारों में कोरोना के मामले बढ़े हैं उन्हें बंद करने के आदेश दिए हैं। दुकानदारों को दुकानों के अंदर 6 फीट की दूरी बनाए रखने को कहा गया है। बाजारों में फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए कर्मचारी भी तैनात किए जाएंगे। कोरोना संकट पर प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को सर्वदलीय बैठक। जी हां, आपको बता दें कि देश में जारी कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार यानी 4 दिसंबर को सर्वदलीय बैठक होगी। बैठक में राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य शामिल होंगी। सर्वदलीय बैठक कोविड-19 मामलों में अचानक तेजी के बीच हो रही है। बताया जा रहा है कि बैठक की शुरुआत सुबह 10:30 बजे होगी। ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जायडस कैडिला, भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की प्रधानमंत्री की यात्रा के बाद आयोजित की जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि कोरोना वायरस वैक्सीन के निर्माण कार्यों की समीक्षा और लॉकडाउन जैसे प्रतिबंधों पर इसमें चर्चा की जा सकती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, प्रहलाद जोशी सहित सरकार के शीर्ष अधिकारियों की बैठक में भाग लेने की उम्मीद है। देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बीच प्रधानमंत्री मोदी की सर्वदलीय बैठक से ऐसे कयास लगने शुरू हो गए हैं कि क्या फिर से लॉकडाउन पर विचार किया जाएगा। मालूम हो कि देश के कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 31 दिसंबर तक लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू जैसे कई प्रतिबंध लगाए गए हैं। हालांकि इसके साथ साथ कुछ रियायतें भी दी गई हैं। उधर देश में कोविड-19 से अब तक 94,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और 1,37,000 से ज़्यादा की जान जा चुकी है। सोमवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में देश में कोरोना की 38,772 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 443 लोगों की मौत भी हो गई है। इसके साथ ही देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 94,31,692 पहुँच गया है। वहीं अब तक 1,37,139 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में कोरोना के एक्टिव मामलों में लगातार कमी आ रही है और फिलहाल ये 4 लाख से काफ़ी नीचे पहुँच गए हैं। देश में अभी कोरोना के 4,46,952 एक्टिव केस हैं। वहीं 88,47,600 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी मिल चुकी है। वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना से 45,333 मरीज ठीक हुए हैं। अगली बड़ी खबर, देश में केंद्र सरकार ने नए दिशा निर्देश आज से किए लागू। जाने किन किन गतिविधियों पर लगी रोक। जी आपको बता दें कि कोविड-19 के बड़े प्रकोप को देखते हुए संक्रमण को फैलने से रोकने के मद्देनजर
केंद्रीय गृह मंत्री ने 1 दिसंबर से देश के कई राज्यों के लिए गाइडलाइंस जारी की है। इसके तहत लगाई गई पाबंदियां महीने के अंत यानी 31 दिसंबर तक जारी रहेगी। एमएचए ने राज्यों को विभिन्न गतिविधियों के तहत एसओपी लागू करने के निर्देश दिए हैं। मंत्रालय ने बताया कि इन गाइडलाइंस का फोकस कोविड-19 संक्रमण को फैलने से रोकने को लेकर है। साथ ही मंत्रालय ने राज्यों को सख्ती से लॉकडाउन को रोकने के उपायों को लागू करने, भीड़ को नियंत्रित करने का आदेश दिया है। जाने और क्या है गाइडलाइंस में। जी आपको बता दें कि सिनेमाघरों, थिएटर, स्विमिंग पूल्स आदि पर पहले लगाई गई रोक जारी रहेगी। सिनेमा हॉल अभी भी 50% दर्शक क्षमता के साथ ही चलाई जाएंगी। सरकार ने शादी में आने वाले मेहमानों की संख्या 200 रखी है। साथ ही राज्य सरकार अपना यहाँ कोरोना के मामलों को देखते हुए इस संख्या को 100 या उससे कम कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने इसके लिए 50 का आंकड़ा निश्चित किया है। वहीं उत्तर प्रदेश में यह आंकड़ा 100 का है। निश्चित प्रतिबंधों के साथ अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा जारी रहेगी। केवल खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए स्विमिंग पूल खुले रहेंगे। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को संक्रमण रोकने के उपाय, विभिन्न गतिविधियों पर एसओपी और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अनिवार्य उपाय करने का आदेश दिया गया है। राज्य सरकारों को नाइट कर्फ्यू की पूरी छूट। ये पूरी तरह राज्य सरकारों पर निर्भर है कि नाइट कर्फ्यू लगाएंगे या नहीं। इसके लिए टाइमिंग भी राज्य सरकार ही तय करेगी। कंटेनमेंट जोन में सख्ती रहेगी। 65 साल से अधिक उम्र के लोगों व 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर के भीतर रहने की सलाह दी गई है। कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी। स्थानीय जिला पुलिस और नगर पालिका अधिकारी ये सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि निर्धारित कंटेनमेंट उपायों का कड़ाई से पालन किया जाए और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करेंगी। कंटेनमेंट जोन के अलावा कहीं और स्थानीय लॉकडाउन लागू करने के पहले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों को केंद्र से अनुमति लेनी होगी। सर्विलांस टीम घर घर जाकर निगरानी करेगी और कोरोना मरीजों का उपचार सुविधाओं के साथ तत्काल आइसोलेशन सुनिश्चित किया जाए। वही आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाता रहेगा। व त्योहारों के बड़े संक्रमण पर लगे रोक। जी आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने पहले ही नई गाइडलाइंस के उद्देश्यों को स्पष्ट कर दिया था। मंत्रालय के अनुसार इसका उद्देश्य कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अब तक मिली बढ़त को बरकरार रखना है। सर्दी और त्योहारों के कारण कोरोना के संक्रमण में बढ़त को केवल सर्विलांस, कंटेनमेंट और सावधानी के बल पर भी रोका जा सकता है। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी एसओपी का कड़ाई से पालन जरूरी है। गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि स्वास्थ्य मंत्रालय के एसओपी में किसी प्रकार के उल्लंघन की स्थिति में स्थानीय जिला पुलिस और नगर निकाय प्रशासन को जिम्मेदार माना जाएगा। इसलिए स्थानीय प्रशासन की स्थिति के आकलन के बाद अपने इलाके में नए प्रतिबंध लगाने की छूट दी गई है। ओडिशा में लगाई गई है ये पाबंदी। जी आपको बता दें कि ओडिशा सरकार ने आज से पूरे दिसंबर माह के लिए गाइडलाइंस जारी कर दिया। वहीं राज्य सरकार की ओर से यहाँ के मेडिकल कॉलेजों को खुले रहने की अनुमति दी गई है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी जारी रहेगी, लेकिन कुछ उड़ानों को एमएचए की ओर से बंद रखने का आदेश मिला। इसके अलावा 31 दिसंबर तक राज्य में धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आयोजनों पर रोक लगा दी गई। अगली जाएंगे तो दोस्तों ये थी आपके लिए आज की बड़ी खबर जो हमने सबसे पहले आप तक पहुँचा दी है। धन्यवाद।